जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स के अंदर ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीफ है। एक बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया गया है पेनल्टी को लेकर के। क्या ये रिलीफ है, क्या ये पूरा केस है, इसे सुनिएगा ज़रूर, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये आप सभी के लिए। दोस्तों, अक्सर हम टीडीएस रिटर्न फाइल करने में देरी कर देते हैं। उस टीडीएस रिटर्न की लेट फाइलिंग की वजह से जो ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनल्टी लगाई गई एसएससी पर, उसमें इसमें रिलीफ मिला है। तो चलिए जानते हैं इस केस के बारे में। तो ब्रीफ फैक्ट्स जो थे इस केस के वो यही थे कि एसएससी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए एज पर द प्रोविजंस जो कि इनकम टैक्स के अंदर है, and were required to prepare and deliver or cause to be delivered to the authority a quarterly statement within the time and form prescribed in Rule 38 of Income Tax रूल्स। तो आप सभी को पता है, अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो, आप टीडीएस डिडक्टर हो, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, उसे डिपॉजिट कराना है और विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम और उस फॉर्म में आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करनी है जो भी ड्यू डेट्स इनकम टैक्स के अंदर दी गई हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, बेसिकली एक नोटिस जो है वो डिडक्टर को इशू किया गया। नोटिस अंडर सेक्शन 272A इशू किया गया डिडक्टर को 1/10/2012 को, और उस नोटिस में उसे कहा गया कि ये जो रिटर्न्स आपने 10/11 फाइनेंशियल ईयर 10/11 की ये सभी जो टीडीएस रिटर्न है ये आपने लेट फाइल की है। तो पूरा प्रॉपर उसे एक समरी भेजी गई। ये देखिए समरी आपको दिखाई दे रही है। फॉर्म नंबर 24Q उसने बताया Q1 का, उसकी ड्यू डेट थी 15 जुलाई, आपने फाइल किया है 30 जनवरी 2012 को और डिले किया है 564 दिन का। सिमिलरली 24Q Q2 का 15 अक्टूबर इसकी ड्यू डेट थी, आपने ये भी 30 जनवरी 2012 को फाइल किया, 472 दिन का आपने यहाँ पे डिले किया। तो उस हिसाब से इसको एक प्रॉपर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक समरी बना करके भेजी। कौन सा फॉर्म नंबर डिले किया है, 24Q किया है, 26Q किया है, किस क्वार्टर का किया है, उसकी एक्चुअल ड्यू डेट क्या थी, आपने उसकी फाइलिंग कब करी है और कितने दिनों का आपने डिले किया है, वो पूरी समरी यहाँ पे बना करके भेजी गई है। The AO was of the opinion that in this case there was delay in delivering the copy of statement। तो एओ ने बताया है कि ये जो डिले आपने किया है, कितने दिनों का किया है, वो पूरे दिन यहाँ पे दिखाई। 564, 472, 380, 452 ये पूरे डेज हैं। और टैक्स डिडक्टिबल रिलेटिंग टू द स्टेटमेंट इन क्वेश्चन, और जो टैक्स आपको डिडक्ट करना था इन केसेस में, Q1 का आपको डिडक्ट करना था 8200 रुपये, 2 का करना था 12600। जो ये पूरे क्वार्टर ऊपर मेंशन किए गए हैं इनका इन्होंने टैक्स भी यहाँ पे मेंशन किया कि इतना इतना टीडीएस आपका उस समय यहाँ पे बन रहा था। नेक्स्ट अब दोस्तों ये सारी चीज़ें बताने के बाद एओ ने बताया कि एसएससी ने कमिट किया है एक डिफ़ॉल्ट। क्या उससे डिफ़ॉल्ट हुआ है, एसएससी कमिटेड डिफ़ॉल्ट इन नॉन डिलीवरिंग द टीडीएस स्टेटमेंट विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। यानी कि लॉ के अंदर जो टाइम दिया गया है, इनकम टैक्स के अंदर जो टाइम दिया गया है, उस टाइम लिमिट में एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की और इस वजह से एओ ने पेनल्टी लगा दी 2,55,700 रुपये की। नाउ द सीआईटी अपील ने कंफर्म किया इस जो है पेनल्टी को एज द पर्सन रीज़न रिकॉर्डेड इन, रीज़न रिकॉर्ड किए ऑर्डर के अंदर पैराग्राफ 5, 5.1 एंड 5.2 के अंदर। नाउ एसएससी ने अब सबमिट किया अपना पार्ट। एसएससी ने कहा ड्यू टू फ्रीक्वेंट चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर के अंदर बार चेंजेस हुए, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पैन, जो डिडक्टी हैं जिनका टीडीएस उसने डिडक्ट किया था उनके पैन नंबर अवेलेबल नहीं थे, लैक ऑफ नॉलेज थी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की, ये सभी रीजंस थे जिनकी वजह से जो टीडीएस रिटर्न्स है वो लेट फाइल की गई। एंड द एसएससी ने कहा कि ही हैड डिडक्टेड एंड पेड टीडीएस अलोंग विद द इंटरेस्ट, कि उसने टीडीएस समय पे काटा और नहीं पेमेंट समय पे की तो विद इंटरेस्ट उसने पेमेंट कर दी। यानी कि टीडीएस डिडक्ट करने में और टीडीएस की पेमेंट करने में कहीं भी किसी तरीके का फॉल्ट नहीं था। केवल फॉल्ट क्या था कि उसने अपनी रिटर्न्स लेट फाइल की थी। नाउ देयर वाज नो फॉल्ट इन टीडीएस डिडक्शन एंड पेमेंट टू द गवर्नमेंट अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, एसएससी ने यहाँ पे किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं लिया। ऑन लेट फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न में किसी भी तरह का बेनिफिट एसएससी ने नहीं लिया। देयर वॉज अ जेन्युइन रीज़न कि एसएससी ने रिटर्न्स लेट क्यों फाइल की, जो रीज़न उसने बताए।
Assessee has submitted the issue of filing the return has already adjudicated by the various tribunal in favor of assessee के फेवर में आ चुका है and place strong reliance on the following decision। ये कुछ decisions जो है उसने mention किए। Now we have considered the judicial precedents placed on the record in this case। penalty जो लगाई गई है 272A की due to late filing of TDS statements and return and it is an undisputed fact admitted by the parties no loss is caused to the revenue। इन सभी चीज़ों से रिवेन्यू को किसी भी प्रकार का लॉस नहीं हुआ है क्योंकि एसएससी ने टाइमली टीडीएस डिडक्ट किया है और गवर्नमेंट को उसकी पेमेंट भी करी है विद इंटरेस्ट करी है। तो रिवेन्यू को यहाँ पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। देयर में भी प्रोसीजरल लैप्स हुआ है ऑन द पार्ट ऑफ एसएससी, यानी कि प्रोसीजरल लैप्स हुआ है उससे, ठीक है, उसने लेट फाइलिंग करी है एंड ड्यू टू दिस प्रोसीजरल लैप्स रिवेन्यू को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है और ना ही एसएससी ने इसका किसी तरह से कोई बेनिफिट लिया है। एसएससी ने इनक्लोज किए डिटेल्स ऑफ पेमेंट उसने सारी जो है वहाँ पे अटैच की और रिटर्न फाइलिंग की डिपार्टमेंट के सामने उसने सारा अपना जो है डिटेल्स रखी। टैक्स वर डिडक्टेड एंड पेड टू द गवर्नमेंट, टैक्स डिडक्ट किया गया, गवर्नमेंट को पे किया गया एंड इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड बाय द पार्टीज इनकम टैक्स डिडक्ट वर डिपॉजिटेड इन टाइम। जो डिडक्ट किया था उसने टीडीएस वो उसने टाइम पे डिपॉजिट किया, बट ओनली फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ क्वार्टरली डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स, यानी कि क्वार्टरली जो उसे रिटर्न फाइल करनी थी वहाँ पे उससे देरी हुई है। तो ये सभी चीज़ें देखी। पुणे बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ नव महाराष्ट्र विद्यालय के केस में यहाँ पे कुछ केस मेंशन किए हैं। तो दोस्तों एंड जो कंक्लूजन निकला है, सिमिलरली जो जयपुर बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल है इन केस ऑफ आर्गस गोल्डन ट्रेडर्स इंडिया लिमिटेड के केस में एंड लखनऊ बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल ने पंजाब नेशनल बैंक के केस में हैज़ डिलीटेड द पेनल्टी, डिलीट की थी पेनल्टी जो लगाई गई थी सेक्शन 272A के अंदर। सिमिलरली दिल्ली बेंच ऑफ ट्रिब्यूनल ने इन केस ऑफ हरियाणा डिस्टिलरी लिमिटेड के केस में द क्वेश्चन अरोज वेदर सिंस ऑन फाइलिंग बिलेटेड रिटर्न एंड स्टेटमेंट रिवेन्यू हैज़ नॉट सफर्ड एनी लॉस, रिवेन्यू को कोई लॉस नहीं हुआ है बिकॉज टीडीएस जो है वो ऑलरेडी टाइम पर डिपॉजिट किया गया है एंड देयर वाज मेयर टेक्निकल और वीनियल ब्रीच टू द प्रोविजन, जो है ब्रीच हुआ है प्रोविजंस का इन एक्ट फॉर सबमिटिंग द रिटर्न और स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस, मतलब टीडीएस रिटर्न सबमिट करने में फॉल्ट हुआ है, प्रोसीजरल फॉल्ट हुआ है। देयरफॉर पेनल्टी वाज नॉट टू बी लेविड एंड क्वेश्चन वाज आंसर्ड इन फेवर ऑफ एसएससी। तो पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए यहाँ पे और जो ये चीज़ है वो एसएससी के फेवर में डिसाइड की गई। रिस्पेक्टफुली फॉलोइंग द अफोरसेड जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को जो है फॉलो करते हुए विच आर इन कन्फर्मिटी विद द फैक्ट and circumstances in present case before us and following the same parity of reasoning we set aside the order of appeal and direct the AO to delete the penalty from the hands of assessee। तो कंक्लूजन यहाँ था कि जो अपील ऑफ द assessee इज अलाउ, तो यहाँ पे एसएससी की जो अपील है वो अलाउ की गई और ऑर्डर दिए गए कि जो पेनल्टी है उसे डिलीट किया जाए। तो ये काफ़ी अच्छा रिलीफ है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। इस तरह की गलतियां जो हैं वो अक्सर हो जाती हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जजमेंट है दोस्तों। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि कोई इसी तरह की सेम डिफ़िकल्टी फेस कर रहा है तो उसके लिए ये हेल्पफुल हो।